ये कहानी है देर रात की, जब निखिल एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अपने 3 दोस्त काव्या, रोहन और तरुण के साथ उत्तराखंड के एक सुनसान गांव रुद्रगढ़ पहुंचा। रुद्रगढ़ अपनी प्राचीन हवेली, उससे जुड़े डरावने किस्सों के लिए बदनाम था। लोग कहते थे कि इस हवेली में एक तांत्रिक की आत्मा भटकती है जो रात के समय वहां जाने वाले को जिंदा नहीं छोड़ता। निखिल अपने YouTube चैनल के लिए ऐसी भूतिया जगहों की सच्चाई उजागर करना चाहता था। उसने अपने दोस्तों से कहा, रुद्रगढ़ की हवेली की कहानी सुनी है, ये हमारे चैनल के लिए परफेक्ट लोकेशन है। अगर हम वहाँ की सच्चाई सामने ले आए तो व्यूज की बाढ़ आ जाएगी। अगले दिन चारों दोस्त रुद्रगढ़ के लिए निकल पड़े। उन्होंने गांव के पास एक छोटे से लॉज में कमरा बुक किया। रात के 11 बजे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार होकर वो हवेली की ओर बढ़े। लॉन्च के मैनेजर ने उन्हें रोकते हुए कहा, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? रुद्रगढ़ की हवेली रात में खतरनाक हो जाती है, वहाँ तांत्रिक की आत्मा भटकती है। लोग कहते हैं जो वहाँ रात को जाता है वो लौटता नहीं। निखिल ने हंसते हुए जवाब दिया, यही तो हम जांचने जा रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं, हम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं। मैनेजर ने फिर चेतावनी दी, लेकिन चारों दोस्त गाड़ी में बैठकर हवेली की ओर चल दिए। हवेली गांव से कुछ ही दूरी पर थी। आधे घंटे की ड्राइव के बाद वो वहां पहुंच गए। हवेली का विशाल दरवाजा जंग खाया हुआ था और चारों तरफ घना अंधेरा पसरा था। रोहन ने कहा, यार यहाँ तो सन्नाटा डरावना है, टॉर्च जलाए? निखिल बोला, नहीं, पहले अंदर चलते हैं, बाहर रोशनी दिखी तो कोई शिकायत कर देगा। उनके पास कैमरा, EMF मीटर, मोशन सेंसर्स और टॉर्च थे। हवेली के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। बाहर गर्मी थी, लेकिन अंदर के माहौल बर्फ से भी ठंडा। काव्य ने कहा, ये ठंड नॉर्मल नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। निखिल ने कैमरा सेट किया और इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। हमने सुना है कि इस हवेली में एक तांत्रिक की आत्मा भटकती है। अगर कोई आत्मा यहाँ है तो हमारे गैजेट्स पर संकेत दे। पहला सवाल पूछते ही चारों को पायल की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उनके आसपास चल रहा हो। तरुण ने कहा, मुझे भी पायल की आवाज सुनाई दी, लेकिन गैजेट्स पर कोई सिग्नल नहीं। निखिल ने फिर सवाल किया, हम यहाँ परेशान करने नहीं आए, बस सच्चाई जानने आए हैं। अगर कोई आत्मा है तो सबूत दे। इस बार भी गैजेट्स खामोश रहे, लेकिन रोहन को लगा कि कोई उसके कंधे पर सांस ले रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। यार, मुझे लग रहा है कोई मेरे पीछे खड़ा है। निखिल ने कहा, शांत रहो, यह हॉन्टेड जगहों पर है। वो हवेली के गहरे हिस्से में बढ़े। वहां ठंड और बढ़ गई। अचानक मोशन सेंसर्स की लाइट ब्लिंक करने लगी। निखिल खुश हो गया, ये रहा सबूत, ये वीडियो वायरल हो जाएगा। तभी उनकी बैटरी लाइट्स फ्लिकर करने लगी और एक पुराने दरवाजे के पीछे से अजीब सी आवाज आई। तरुण ने फोन की टॉर्च जलाई और उस तरफ बढ़ा, लेकिन अचानक उसका पैर किसी ने पकड़ लिया और उसे अंधेरे में खींच लिया। तरुण की चीख पूरी हवेली में गूंज उठी। काव्या और निखिल डर गए। काव्या ने बैग से टॉर्च निकाली, लेकिन जैसे ही रोशनी पड़ी उसने देखा एक काले लिबास में लिपटा एक साए जैसी परछाई उनके सामने खड़ी थी। पलक झपकते ही वो गायब हो गया। निखिल चिल्लाया, तरुण कहाँ है? हमें उसे ढूंढना होगा। वो तरुण की चीख की दिशा में भागे, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। काव्य ने कहा, शायद वो ऊपर की मंजिल पर है। वो सीढ़ियां चढ़े और छत पर पहुंचे। वहां तरुण खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा अजीब सा था। चांद की रोशनी में उसकी आंखें चमक रही थी और वो बिल्कुल तांत्रिक जैसा दिख रहा था। निखिल ने डरते हुए कहा, ये तरुण नहीं, ये वो आत्मा है। अचानक वो परछाई उनके सामने आ गई। उसकी आवाज गूंजी, तुमने मेरी शांति भंग की, अब तुम सब मेरे साथ रहोगे। काव्या और निखिल डर के मारे कांपने लगे और बेहोश होकर गिर पड़े। अगली सुबह गांव वालों ने उन्हें हवेली के बाहर बेहोश पाया। अस्पताल में होश आने पर वो तीनों सिहर उठे। तरुण ने बताया कि उसे कुछ याद नहीं कि रात को क्या हुआ। गांव वालों ने बताया कि 100 साल पहले एक तांत्रिक ने उस हवेली में काले जादू के लिए कई लोगों की बलि दी थी। गुस्साए गांव वालों ने उसे मार डाला, लेकिन उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है।
उस दिन के बाद निखिल और उसके दोस्तों ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन छोड़ दिया। रुद्रगढ़ की हवेली का खौफ उनके दिल में हमेशा के लिए बस गया। तो दोस्तों, अगर आपको रुद्रगढ़ की हवेली में रात बिताने का मौका मिले तो क्या आप जाएंगे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए बाय और टेक केयर।